दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई की बहुत मजेदार कहानी वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई ने दिन भर की यात्रा समाप्त कर एक नए नगर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक उचित स्थान की खोज की और वहीं रैन बसेरा करने का निश्चय कर लिया। हस्बे मामूल के मुताबिक पटेल ने बुलाखी को पैसे देकर शहर में भोजन का सामान लेने भेज दिया और स्वयं अपनी दिनचर्या को निपटाने में व्यस्त हो गए। बुलाखी इस बार भी लौटा और एक नई खबर उसके पास तैयार थी। उसने सोचा, इस खबर को पटेल को अभी सुनाऊंगा तो पटेल जी यह कहकर टाल देंगे कि रात्रि होने दे, भोजन करने के पश्चात बिस्तर पर लेटते समय तुझे तेरी बात का उत्तर दे दूंगा। इसलिए उसने वह बात उस समय पटेल को नहीं बताई। वह बात को पेट में डाले रहा। जब वे दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तब बुलाखी ने बात छेड़ी। पटेल जी, आज भी इस शहर में मैं एक नई घटना देख आया हूं। ठीक है, उस घटना का वर्णन कर। फिर उसे सुनकर मैं तेरी बात का उत्तर दूंगा, पटेल ने कहा। पटेल जी, आज इस नगर में मैंने एक स्थान पर कुछ लोगों को खड़े देखा तो उत्सुकतावश मैं भी यह देखने पहुंच गया कि ये लोग गोलदायरा सा बनाए क्या कर रहे हैं। मैं भीड़ के मध्य पहुंचा और आगे को दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि एक आदमी जमीन के अंदर सिर तक गड़ा है। उसका सारा शरीर तो भूमि में दबा हुआ था, मात्र उसका सिर ही जमीन से बाहर था। वहीं एक बड़ी सी जूती पड़ी थी। लोग बारी बारी से उस व्यक्ति के नंगे सिर पर जूती मारते और आगे बढ़ जाते थे। यह देखकर मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और मैं मन में यह विचार करता हुआ लौट आया कि इसका रहस्य पटेल जी से ही पूछूंगा। अब आप मुझे उस व्यक्ति के विषय में बताएंगे तो मेरी जिज्ञासा शांत होगी। बुलाखी, तेरी जिज्ञासा मैं अवश्य शांत करूंगा, लेकिन तुम कहानी के बीच बीच में हुकारा जरूर देते रहना ताकि मुझे लगे कि तू ध्यान और दिलचस्पी से सारी कहानी सुन रहा है, पटेल ने कहा। मैं ऐसा ही करूंगा पटेल जी, बुलाखी ने कहा। अब आप अपनी कहानी आरंभ तो कीजिए। तो सुन बुलाखी, यहाँ से बहुत दूर चंपावती नाम का एक नगर है। उस नगर पर राजा चंद्रदत्त का अधिकार था। चंद्रदत्त के पिता की कुछ ही समय पहले मृत्यु हुई थी। जब चंद्रदत्त राजगद्दी पर बैठा तो वह प्रजा के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं सोचने लगा। लेकिन कहावत है कि मेरे मन कछु और है, साईं के मन कछु और। राजा जब तक प्रजा के हित में उन योजनाओं को अमली जामा पहनाता, नगर में एक महामारी फूट पड़ी। उस महामारी से सैकड़ों लोग नित्य ही कालकवलित होने लगे। हालत ऐसी हो गई कि जब घर वाले घर के मृत व्यक्ति को श्मशान में दाह कर वापस लौटते तो उन्हें घर में दूसरी लाश तैयार मिलती। यह स्थिति देखकर नगरवासी घर बार छोड़कर दूसरे राज्यों में भागने लगे। पूरे राजमहल में सिर्फ राजा ही अकेला रह गया। तब उसने सोचा था कि मैं अकेला ही यहाँ रहकर क्या करूँगा। प्रजा ही नहीं रही तो राजा कैसा। एक दिन वह भी कुछ धन अपने साथ लेकर वह नगर छोड़ आया। वह एक सामान्य नागरिक की तरह कई राज्यों में घूमता रहा, फिर इस नगर में आ गया। इतने दिन तक दूसरे राज्यों में घूमते रहने के कारण जो धन वह अपने साथ लाया था, सब खर्च हो गया। अब उसे चिंता हुई जीविका कमाने की। राजा चंद्रदत्त खूब हृष्ट पुष्ट नौजवान था। अस्त्र शस्त्र चलाने में वह निपुण था। जब वह यहाँ के राजदरबार में नौकरी पाने की इच्छा से राजा के सम्मुख पेश हुआ तो राजा ने पहली ही नजर में उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा की पहचान कर ली और उसे अपने अंगरक्षक की नौकरी दे दी। तब से चंद्रदत्त रात दिन अपने स्वामी की सुरक्षा का ध्यान रखने लगा। बुलाखी, एक दिन जब चंद्रदत्त रात के समय राजा के महल में पहरा दे रहा था तो उसने महल के बाहर से किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनी। वह स्त्री बड़े करुण स्वर में विलाप कर रही थी। उसका वेदना से भरा स्वर सुनकर चंद्रदत्त से रहा नहीं गया।
उसने अपने स्थान पर एक अन्य प्रहरी को खड़ा किया और महल से बाहर निकलकर उस दिशा में चल पड़ा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ आगे चलकर उसने देखा कि सरोवर के किनारे एक बेहद रूपवान स्त्री बैठी विलाप कर रही है। चंद्रदत्त ने निकट पहुंचकर उस स्त्री से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और रात्रि के इस प्रहर में यहाँ निर्जन स्थान में बैठी रो क्यों रही हो? स्त्री बोली, हे युवक, मैं इस राज्य की ऐश्वर्य लक्ष्मी हूँ। अब तक मैं यहाँ सम्मान के साथ रह रही थी, लेकिन मेरे सम्मान के ये दिन अब समाप्त होने ही वाले हैं। अरे ये क्या कह रही हो देवी? चंद्रदत्त ने आश्चर्य से पूछा, क्या इस राज्य पर कोई विपत्ति आने वाली है या फिर राजा की निगाहों में तुम्हारे प्रति सम्मान की भावना का ह्रास होने लगा है? इन दोनों ही बातों में कोई बात सच नहीं है युवक, ऐश्वर्य लक्ष्मी ने कहा। न तो इस राज्य पर कोई विपत्ति आने वाली है और न यहाँ के राजा ने मेरे सम्मान में कोई उपेक्षा दिखाई है। बात कुछ और ही है। मैं अपने लिए नहीं, यहाँ के राजा के जीवन के लिए चिंतित होकर रो रही हूँ। अब से 8वें दिन यहाँ के राजा पर घोर संकट आएगा। उस संकट में या तो उसके प्राण चले जाएंगे या फिर शेष जीवन उसे कारागार में व्यतीत करना पड़ेगा। उसी आशंका को जानकर मेरी रुलाई फूटी पड़ रही है, आगाम स्वयं को रोने से रोक नहीं पा रही हूँ। यह सुनकर चंद्रदत्त ने पूछा, हे देवी, मैं इस राजा का एक छोटा सा सेवक हूँ। राजा ने मुझे अपनी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया हुआ है। यदि मेरे होते हुए राजा का जीवन किसी खतरे में पड़ता है तो यह मेरे लिए लज्जा की बात होगी। मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं सतर्क रहकर हर क्षण अपने स्वामी की रक्षा कर सकूं। हे युवक, ऐश्वर्य लक्ष्मी बोली, कभी कभी सतर्कता बरतने से बड़ा संकट भी टल जाया करता है। मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि आगामी 8 दिनों तक तुम बेहद सतर्क और चौकन्ने रहकर राजा की निगरानी करो। हो सकता है तब वह विपत्ति स्वयं ही किनारा कर ले। मैं ऐसा ही करूंगा देवी। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। ऐसा कहकर चंद्रदत्त ने झुककर ऐश्वर्य लक्ष्मी के पैर छूने चाहे, पर वह उसी क्षण अंतर्धान हो गई। बुलाखी। चंद्रदत्त ने वापस लौटकर जब राजा को यह बात बताई तो वह भी आशंकित हो गया। उसने अपने महल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी और सैनिकों के कठोर पहरे में बाहर आने जाने लगा। 7 दिन तक कोई घटना नहीं घटी, लेकिन 8वें दिन एक घटना का सूत्रपात हो गया। रात्रि के समय जब चंद्रदत्त महल की छत पर खड़ा होकर चारों ओर का निरीक्षण कर रहा था, तब उस सरोवर के निकट जहां वह ऐश्वर्य लक्ष्मी से मिला था, रात्रि के अंधकार में उसे कुछ जुगनू से उड़ते प्रतीत हुए। उसने गौर से निरीक्षण किया तो देखा कि वह जुगनू नहीं, मशालों की रोशनी थी, जिन्हें किसी तरह इस प्रकार ढक दिया गया था ताकि उनका प्रकाश चारों ओर न फैलकर एक ही दिशा में इंगित रहे। जुगनू की चमक तो जलती बुझती रहती है, लेकिन दिखाई देने वाली चमक स्थिर थी। उन रोशनियों को देखकर चंद्रदत्त के मन में एक ही विचार उभरा, खतरा। तब वह तलवार लिए छत से उतरकर उसी दिशा में दौड़ गया। वहां पहुंचकर वह एक स्थान पर छिपकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर बाद कमर में हथियार बांधे लगभग 20 नकाबपोशों का दल वहां पहुंचा। वहां उन्होंने एक जगह से कूड़े का एक बड़ा सा ढेर हटाया। ढेर हटा तो वहां एक सुरंग का मुहाना दिखाई देने लगा। तब वह नकाबपोश एक एक करके उस सुरंग में उतरते चले गए। जब वह नकाबपोश सुरंग में कुछ आगे बढ़ गए तो चंद्रदत्त भी पीछे से सुरंग में उतर गया और दूर रहकर मशालों की मध्यम रोशनी में रास्ता तलाशता उनके पीछे पीछे चल पड़ा। बुलाखी राम। उस सुरंग का मुख सीधे राजा के कक्ष में ही खुलता था। स्वयं राजा को भी इस सुरंग के विषय में कुछ पता नहीं था, किंतु उसके शत्रु न जाने कैसे उस सुरंग के विषय में जान गए थे। बहरहाल 20 नकाबपोश सुरंग के दरवाजे पर पहुंचे।
वहां उन्होंने कोई पत्थर हटाकर सुरंग का द्वार खोला और एक एक करके राजा के कक्ष में पहुंच गए। उनके पीछे पीछे चंद्रदत्त भी सुरंग के मुख के पास पहुंच गया, किंतु उसने राजा के कक्ष में घुसने का कोई प्रयास नहीं किया, अपितु उसी स्थान पर उन नकाबपोशों के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। नकाबपोशों ने बड़ी आसानी से राजा को काबू में कर लिया। राजा गहरी नींद में था। सोते में ही राजा को दबोचकर नकाबपोशों ने उसके हाथ पांव रस्सियों से बांध दिए और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि वह चिल्ला न सके। बाहर पहरे पर नियुक्त किसी भी प्रहरी को इस घटना की भनक तक न मिली। नकाबपोश जैसे आए थे उसी तरह एक एक करके सुरंग में उतरने लगे। बस यही मौका था चंद्रदत्त को पराक्रम दिखाने का। जैसे पहला नकाबपोश पेट के बल रेंगता हुआ गुफा में दाखिल हुआ, चंद्रदत्त ने खट से उसका सिर काटकर आगे की ओर फेंक दिया। उसका धड़ खींचकर उसने दीवार के साथ सटाकर खड़ा कर दिया। इसी तरह उसने 19 नकाबपोश काट डाले। अब अंतिम नकाबपोश की बारी आई। एक साथ 2 आदमी गुफा में जा नहीं सकते थे, इसलिए उस नकाबपोश ने पहले बंधन में बंधे राजा को आगे खिसकाया। फिर वह स्वयं भी सुरंग में पेट के बल दाखिल होने लगा। चंद्रदत्त ने राजा को अंदर खींचकर उसे एक किनारे बैठाया और फिर तैयार होकर खड़ा हो गया। लेकिन इस बार उसने अंतिम आदमी पर अपनी तलवार न उठाई वरन बलपूर्वक उस पर अधिकार कर लिया। उसने राजा के बंधन खोलकर उसी रस्सी से नकाबपोश को जकड़ दिया। फिर पहले उसने राजा को अपने कक्ष में भेजा और बाद में उस नकाबपोश को लाश की तरह घसीटता हुआ अंदर ले आया। अंदर लाकर जब उस नकाबपोश के चेहरे से नकाब हटाई गई तो उसका चेहरा देखकर दोनों की ही आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। जानते हो बुलाखी, वह नकाबपोश कौन था? वह नकाबपोश था राजा का रक्षा मंत्री। राजा उस मंत्री पर अपने प्रधानमंत्री से भी ज्यादा भरोसा करता था। राजा ने तब उसके अपराध के लिए दंड नियत कर दिया। उसने आदेश प्रसारित कराया कि इस विश्वासघाती मंत्री को जमीन में गाड़ दिया जाए, सिर्फ इसका सिर जमीन से बाहर रहे और जो भी व्यक्ति उस मंत्री के पास से गुजरे वह एक जूती उस एहसान फरामोश के सिर में जरूर मारे। सोहे बुलाखी, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया है वह उसी समय का है। नगरवासी अपने राजा की आज्ञा के अनुसार उस नमकहराम मंत्री के पास जाते हैं और एक जूती उसके सिर में मारकर आगे बढ़ जाते हैं। कहानी समाप्त कर पटेल ने बुलाखी से पूछा, बुलाखीराम, अब तो तुम्हारी शंका का समाधान हो गया ना? हाँ पटेल जी, अब मेरी शंका का निवारण हो गया। अब आप भी सोइए और मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ। कुछ देर बाद दोनों ही सो गए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। सच्चा हितैषी कौन? दोस्तों, काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम सुबह उठकर उस नगर से निकलकर आगे की यात्रा पर चल पड़े। शाम हो जाने पर जब वे विश्राम के लिए एक नए नगर में रुके तो वहां भी बुलाखीराम नाई ने एक अनोखा दृश्य देखा जिसका रहस्य जानने के लिए वह बेचैन हो उठा। सोने से पूर्व उसने गंगाराम पटेल को उस दृश्य के विषय में बताया। उसने गंगाराम पटेल से कहा, पटेल जी, आज मैंने बाजार से गुजरते हुए जो अनोखा दृश्य देखा, मैं उसका रहस्य जानने के लिए बेचैन हो रहा हूँ। मुझे उस रहस्य के विषय में बताइए। हाँ भाई हाँ, बोले पटेल, पर पहले यह तो बताओ कि तुमने देखा क्या था? पटेल जी, मैंने रास्ते में देखा था कि जुलूस निकल रहा था। जुलूस के बीच सोने से बनी एक गाड़ी पर एक कुत्ता बैठा हुआ था जिसने सोने के वस्त्राभूषण पहने हुए थे। उस गाड़ी को घोड़ों के स्थान पर राजसी वस्त्राभूषण पहने एक व्यक्ति खींच रहा था, बुलाखी ने बताया। बुलाखी की बात सुनकर गंगाराम पटेल ने कहा, बुलाखी, अब तू इस रहस्य के विषय में सुन। इस नगर के राजा का नाम अमीचंद है।
यह राजा बहुत नेक इंसान है और जिस व्यक्ति को तू उस गाड़ी में जुटा हुआ देखकर आया है वह इस राज्य का दीवान है। उसका नाम जीवन सिंह है। उसकी यह हालत कैसे हुई यह भी सुन। अब से कुछ दिन पूर्व यहाँ का राजा अमीचंद आखेट करने के लिए वन में गया था। वहां उसने एक काले हिरण को देखा जो अपने दल से बिछुड़कर अकेला ही घास चर रहा था। राजा को वह शिकार उपयुक्त लगा। उसने घोड़ा उसी की दिशा में दौड़ा दिया। हिरण ने उसे अपनी ओर आते देखा तो जान बचाने के लिए वह घने जंगल की ओर दौड़ लिया। राजा ने भी अपना घोड़ा उसके पीछे लगा दिया। अब आगे आगे शिकार और पीछे पीछे शिकारी। लुकाछिपी का खेल आरंभ हो गया। इसी बीच कुछ झाड़ियों के बीच हिरण ऐसा गायब हुआ कि फिर ढूंढे न मिला। राजा ने घोड़े की रास खींचकर उसे रोका और अपने सैनिकों की तलाश में पीछे की ओर निगाहें, लेकिन उसे अपने साथ आए सैनिक भी दिखाई न दिए। दौड़ाई। उस हिरण ने राजा को बहुत छकाया था। उसे उसका पीछा करने में परिश्रम भी बहुत करना पड़ा था। राजा को बहुत जोर की प्यास लगी हुई थी। उसका घोड़ा भी बहुत थका हुआ था और अपनी जुबान बाहर निकालकर जोर जोर से अघोड़ा थो जमीन पर पटक रहा था। राजा ने पानी की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई, किंतु याबे किसी भी दिशा में दूर दूर तक उसे कोई सरोवर या नदी नहीं दिखाई दी। तो वह एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। बुलाखीराम। जिस समय प्यास से व्याकुल होकर राजा उस वृक्ष के नीचे बैठा विश्राम कर रहा था, उसी समय दैवयोग से एक कुत्ता न जाने कहां से उसके पास आ पहुंचा और राजा की ओर याचना भरी निगाहों से देखने लगा। कुत्ता शायद भूखा था। राजा ने कुत्ते को पुचकारा तो भोजन की आशा में कुत्ता पूंछ हिलाता उसके पैरों के पास बैठा। राजा ने तब अपने घोड़े की पीठ पर लटके भोजन के पात्र से 2 रोटियां निकालो और कुत्ते के आगे रख दी। कुत्ते ने कुछ ही देर में दोनों रोटियां खा लीं, फिर वह एक दिशा में चल पड़ा। उसे जाते देख राजा ने सोचा कि भोजन के बाद हर प्राणी को पानी की जरूर आवश्यकता पड़ती है, शायद यह कुत्ता भी पानी पीने जा रहा है। ऐसा विचार कर घोड़े की रास थामकर राजा उस कुत्ते के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर बाद कुत्ता एक सरोवर पर पहुंचा और उसके जल में मुंह डालकर पानी पीने लगा। राजा ने भी सरोवर का जल पीकर अपनी तृष्णा शांत की। घोड़ा भी भरपेट पानी पीकर तृप्त हो गया। दिन ढलने लगा था। राजा अपने घोड़े पर बैठा और अपने नगर को लौट पड़ा। राजा के प्रेम में पगा वह कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चलकर नगर में चला आया। महल के दरवाजे पर पहुंचकर राजा घोड़े से उतरा तो उसने कुत्ते को भी वहीं खड़ा पाया। यह देखकर राजा ने उसे दुत्कारा नहीं बल्कि प्यार से कुत्ते को पुचकारा, उसकी पीठ पर हाथ फिराया और उसे अपने महल में ले आया। उस दिन से वह कुत्ता परोक्ष रूप से राजा का एक सचेत प्रहरी बन गया। राजा जब रात को सो जाता तो वह कुत्ता बाहर रहकर कक्ष की रखवाली करता। राजा भी कुत्ते की हर जरूरत का ध्यान रखने लगा। बुलाखी। राजा का दीवान प्रधानमंत्री बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। राजा उस दीवान पर बहुत विश्वास करता था और उसने उसे काफी अधिकार दे रखे थे। राजा इस बात से वाकिफ नहीं था कि वह दीवान चोरी छुपे राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था। उसकी योजना थी कि किसी प्रकार राजा को समाप्त कर दिया जाए तो यह राज्य उसके अधिकार में आ जाएगा। राजा का कोई पुत्र तो है नहीं जो इस राज्य का उत्तराधिकारी बन जाएगा। यही सब सोचकर एक दिन उसने अपने 2 ऐसे व्यक्ति जो उसके बहुत ही विश्वासपात्र थे, रात के समय राजा का वध करने के लिए भेज दिए। जब अपने अपने मुंह पर कपड़ा बांधे वे दोनों व्यक्ति रात के समय राजा को मारने के लिए उसके कक्ष के पास पहुंचे तो कुत्ता उन पर झपट पड़ा और भौंक भौंक कर उसने राजा को जगा दिया। राजा जब तलवार निकालकर बाहर निकला तो वह दोनों नकाबपोश भाग गए। कुत्ते ने उनका पीछा किया किंतु वे भागने में सफल हो गए।
उन हत्यारों के भाग जाने के बाद राजा ने अपने मन में विचार किया कि यदि आज यह कुत्ता न होता तो वह दोनों हत्यारे अवश्य ही उसे सोते समय मार डालते। वह कुत्ते की वफादारी पर बहुत खुश हुआ। फिर उसका ध्यान उन दोनों हत्यारों की ओर मुखातिब हुआ। वह सोचने लगा कि वे दोनों हत्यारे कौन थे और किसने उन्हें मेरी हत्या के लिए नियुक्त किया था। उसने इस विषय में बहुत सिर खपाया, किंतु कोई निर्णय नहीं कर सका। अगले दिन प्रातः जब राजा अपने दरबार में गया तो वह कुत्ता भी उसके साथ हो लिया। जब दरबार लगा और राजा के सभी दरबारी अपने अपने स्थानों पर आकर बैठ गए तो कुत्ता एकाएक दो आदमियों की ओर देखकर गुर्राने लगा। दरअसल कुत्ते ने वहां मौजूद उन दोनों व्यक्तियों की गंध सूंघ ली थी जो गत रात चेहरों पर नकाब डालकर उसे मारने आए थे। राजा ने पुचकार कर कुत्ते को शांत किया। उसने सोचा कि कुत्ता आखिर है तो जानवर ही, अपने स्वभाववश वह वैसे ही भौंकने लगा है। वह तो इस बात को सपने में भी नहीं सोच सकता था कि गत रात उसको मारने के लिए गए वे दोनों हत्यारे यहीं मौजूद हैं। बात आई गई हो गई, लेकिन 2 दिन बाद महल में रात के समय कुत्ते ने फिर भौंकना शुरू कर दिया। उस समय राजा गहरी नींद में सोया हुआ था। कुत्ते का भौंकना सुनकर उसकी नींद टूट गई और वह दीवार पर टंगी अपनी तलवार लेकर फुर्ती से बाहर निकल आया। जैसे ही वह बाहर निकला, 2 नकाबपोश तलवार लेकर उस पर टूट पड़े। लेकिन जब राजा ने बड़ी बहादुरी से उनका सामना किया तो वे भाग निकले। राजा को मारने की दीवान की योजना उस दिन भी कुत्ते की सतर्कता के कारण धराशायी हो गई। उस दिन के बाद राजा ने अपने महल की सुरक्षा और भी चौकस कर दी। वह स्वयं भी रात को एक दूसरे कक्ष में सोने लगा और पहले वाले कक्ष में अपने पलंग पर तकिए लगाकर और उन तकियों पर चादर ओढ़ाकर ऐसा बना देता कि देखने वाले को ऐसा लगे कि कोई आदमी उस पलंग पर सो रहा है। 5 दिन तक कोई घटना न घटी, लेकिन छठे दिन ही वे दोनों मृत्युदूत न जाने कैसे राजा की सुरक्षा व्यवस्था भेद कर उसके महल में दाखिल हो गए। उन नकाबपोशों को आते देख कुत्ता सतर्क हो गया। उसने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया और उछल कर उन नकाबपोशों को काटने का प्रयास करने लगा। कुत्ते का भौंकना सुनकर राजा एकदम सतर्क हो गया। वह समझ गया कि फिर कोई आक्रमणकारी महल में आ घुसा है। वह तलवार लेकर बाहर आया और दोनों आक्रमणकारियों पर टूट पड़ा। दोनों नकाबपोश भी भिड़ गए। नकाबपोश इस बार बहुत आश्वस्त थे कि वे 2 हैं और राजा एक, इसलिए कुछ ही देर में वे राजा पर काबू पा लेंगे, लेकिन उनका यह सोचना बेकार साबित हुआ। राजा के हाथ से एक नकाबपोश तो उसी समय मारा गया। दूसरा जब भागने लगा तो राजा ने उसके नकाब पर तलवार का प्रहार कर दिया। नकाबपोश चीखता हुआ नीचे गिरा तो राजा ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसकी नकाब खींच ली। नकाब उतरने के बाद जो चेहरा नमूदार हुआ, उसे देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। वह व्यक्ति स्वयं राज्य का दीवान था। पलक झपकते ही सारा षड्यंत्र राजा की आंखों के सामने उजागर हो उठा। उसने यह भी जान लिया कि महल की सुरक्षा के लिए तैनात प्रहरियों को चकमा देकर दीवान यहां तक अपने साथी सहित आने में कैसे कामयाब हो गया था। दरअसल दीवान ने अपने पद का लाभ उठाते हुए पहरे पर नियुक्त प्रहरियों से यह कहा था कि उसे इसी समय राजा से किसी गहन समस्या पर विचार विमर्श करना है। राजकीय कार्य था। 8 प्रहरियों ने उसे रोका नहीं और वह राजा के कक्ष तक पहुंचने में सफल हो गया था। बहरहाल राजा ने दीवान को प्रहरियों के हवाले किया और अपने कक्ष में जाकर सो गया। कुत्ते की वफादारी पर उसे गर्व हो आया। सुबह जब वह दरबार में गया तो उसने कैदी को दरबार में लाने का हुक्म दिया। दीवान को जंजीरों में बंधे देख दरबारी भी आश्चर्य करने लगे, किंतु जब राजा ने उसका अपराध सुनाया तो वे दीवान के ऊपर थू-थू करने लगे। बुलाखी, जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ का राजा बहुत ही नेक, धर्मपरायण और रहमदिल है।
उसने दीवान को मृत्युदंड तो नहीं दिया, किंतु उसके लिए यह सजा अवश्य नियत कर दी कि वह एक कुत्ते से भी गया बीता है। आज वह इस कुत्ते को गाड़ी में बैठाकर घोड़ों के स्थान पर स्वयं उसकी गाड़ी में जुटकर सारे नगर का चक्कर लगाएगा। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ा विराम लिया और फिर आगे कहा, बुलाखीराम, अब तो सारी कहानी तेरी समझ में आ गई होगी। नहीं समझा तो मैं तुझे समझाए देता हूँ। आज जिस अजीब घटना को देखकर तू आया है वह यही थी। जो व्यक्ति राजसी वस्त्र पहने कुत्ते की गाड़ी खींच रहा था वह इस राज्य का दीवान था, और जो कुत्ता स्वर्णाभूषण पहने उस गाड़ी में बैठा था वह वही कुत्ता था जिसने एक बार नहीं 3-3 बार राजा की जान बचाई थी। उम्मीद है कि अब तेरी शंका का समाधान हो गया होगा। हाँ पटेल जी, शंका का समाधान हो गया, बुलाखी बोला, पर मैं यह सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि कैसे कैसे नमकहराम आदमी हैं इस दुनिया में, जो सामने तो स्वामीभक्त होने का दिखावा करते हैं लेकिन चोरी छिपे मालिक की पीठ में छुरा घोंपने से बाज नहीं आते। इसी का नाम तो दुनिया है बुलाखीराम। इसी तरह संसार चक्र चलता है। दुनिया में अच्छे आदमी हैं तो बुरों की भी कमी नहीं है। आदिकाल से ही ऐसा होता चला आया है। पहले भी बुरे आदमी हुए हैं और अच्छे भी, किंतु जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। बुराई हमेशा हारती है। जीतता वही है जिसका आचरण अच्छा होता है। अच्छा, अब रात काफी हो चली है और आंखों में नींद भी भर रही है। तू भी सो जा और मैं भी सोने का प्रयास करता हूँ। अभी बहुत रास्ता बाकी है सफर का। यह कहकर पटेल ने टांगे फैला दी। बुलाखी भी अपने शरीर पर चादर ओढ़कर करवट लेकर सो गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, काशी यात्रा में बुलाखीराम नाई ने एक नए नगर में जो कुछ देखा उसका विवरण इस प्रकार है। बुलाखीराम ने देखा कि एक बहुत ही दरिद्र दीनहीन व्यक्ति से, जिसके वस्त्र फटे हुए थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, राजा के 4 सिपाही राजा के पास ले जाने का आग्रह कर रहे थे, किंतु वह व्यक्ति बार बार उनसे राजा के पास न ले जाने का आग्रह कर रहा था। कौन था वह दरिद्र व्यक्ति? राजा के सिपाही क्यों उसे राजा के पास ले जाना चाहते थे और वह क्यों राजा के पास नहीं जाना चाहता था? इन्हीं बातों के विषय में सोचता हुआ बुलाखीराम वापस लौट आया। रात के समय जब दोनों ने भोजन कर लिया और बुलाखी ने पटेल का बिस्तर लगाकर उसके एक किनारे हुक्का भर कर रख दिया, तो पटेल ने बिस्तर पर बैठकर बुलाखी से पूछा, हाँ तो भाई बुलाखीराम, अब बताओ आज कौन सी नई बात इस शहर में देख आए? इस पर बुलाखीराम ने शाम के समय जो कुछ देखा था सब कह सुनाया। सुनकर पटेल ने कहा, भाई बुलाखीराम, यहाँ से पश्चिम की दिशा में 100 कोस की दूरी पर एक नगर है, धर्मपुर। उस नगर में राजबीर सिंह नाम का एक क्षत्रिय रहता था। उसकी पत्नी का नाम रामवती था। दोनों पति पत्नी आनंद से जीवन व्यतीत करते थे। कुछ दिन पश्चात ईश्वर की कृपा से उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने सुमन रखा। सुमन जैसे जैसे बड़ा हो गया, माता पिता का अत्यधिक लाड़ प्यार मिलने के कारण वह जिद्दी हो गया था। माता पिता भी क्योंकि उसकी हर जिद पूरी कर देते थे, उसकी जिद करने की आदत बढ़ती ही गई। धीरे धीरे वह 20 वर्ष का नवयुवक हो गया। दैवयोग से उसी दौरान प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखाया। एक भयंकर भूकंप उस शहर में आया, जिसके कारण न सिर्फ सुमन का मकान अपितु शहर की भी अधिकांश इमारतें तबाह हो गईं। सैकड़ों लोग मलबे के नीचे दबकर मर गए। हजारों लोग जख्मी हो गए। मरने वालों में सुमन के माता पिता भी थे। इस दारुण दुख के कारण सुमन के दिल पर भारी आघात लगा। उसने जैसे तैसे अपने माता पिता का अंतिम क्रिया कार्य संपन्न किया और फिर अपनी स्थिति पर विचार करने लगा। मकान तो रहने योग्य रहा ही नहीं था, धन भी उसके पास विशेष नहीं था। अब उसे यह चिंता हुई कि उसका गुजारा कैसे होगा।
माँ बाप का लाडला होने के कारण कभी उसने ऐसा कोई काम सीखने का प्रयास ही नहीं किया था जो आगे चलकर उसकी जीविका उपार्जन करने में सहायक होता, और मेहनत मजदूरी का काम वह करना नहीं चाहता था। बुलाखी। जब तक माता पिता द्वारा अर्जित धन उसके पास रहा, वह उससे अपना गुजारा चलाता रहा, किंतु जब वह धन समाप्त हो गया तो स्थिति भूखों मरने की आ पहुंची। तब उसने विचार किया कि यह नगर छोड़कर किसी दूसरे नगर में चलना चाहिए। इस नगर में तो सभी लोग उसे जानते हैं, इसलिए वह यहाँ भीख भी नहीं मांग सकता, लेकिन परदेश में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ वह भीख मांगकर भी अपना गुजारा कर लेगा, तब भी उसे पहचानने वाला कोई नहीं है। ऐसा विचार कर वह अपना नगर छोड़कर परदेश के लिए चल पड़ा। सुमन लगातार 8 दिन एक ही दिशा में आगे बढ़ता रहा। उसे भूख लगती तो वह जंगली बेर या कंदमूल फल आदि तोड़कर खा लेता और किसी नदी या सरोवर का जल पीकर अपनी प्यास मिटा लेता। एक दिन वह एक ऐसे जंगल में पहुंचा जहां न कोई तालाब था और न कोई नदी। उसे प्यास लगी हुई थी। वह पानी की तलाश में इधर-उधर भटकने लगा। काफी दूर चलने पर उसे एक आम्रकुंज नजर आया। उस आम्रकुंज में सिर्फ आम के ही वृक्ष नहीं थे, दूसरे भी अनेक प्रकार के वृक्ष थे जिन पर फल लगे हुए थे। कुंज के बीचों बीच एक मनोरम सरोवर था, जिसमें नाना प्रकार के जलचर किलोले कर रहे थे। कुंज में पहुंचकर सुमन ने सबसे पहले तो सरोवर से भरपेट पानी पिया, फिर वृक्षों से कुछ फल तोड़े और अपनी क्षुधा शांत की। तत्पश्चात वह एक वृक्ष का सहारा लेकर भूमि पर बैठ गया। वह परिश्रम के कारण बुरी तरह से थका हुआ था। जल्दी ही उसे नींद आई और वह सो गया। बुलाखी। वह आम्रकुंज परियों के राजा का था। उसने अपनी बेटी शबन के लिए उस आम्रकुंज का निर्माण कराया था। परियों की शहजादी शबन कभी कभी वहां अपनी सखियों के साथ सैर करने के लिए आती रहती थी। जिस दिन का यह वाकया है, उस दिन भी वह संयोग से अपनी सहेलियों के साथ वहां आई हुई थी। सुमन को जब उसने अपने आम्रकुंज में बेसुध सोए हुए देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। परियों की शहजादी ने जब अपनी पायल झनझनाई तो उनके घुंघरुओं की आवाज सुनकर सुमन की निद्रा टूट गई। आंखें खोलकर देखा तो सामने एक परिजात को पाया। दोनों की आंखें चार हुई तो दोनों ही एक दूसरे के अदृश्य प्रेम में बंध गए। फिर से उनमें देर तक बातें होती रहीं। परियों की शहजादी ने सुमन को अपना परिचय दिया और सुमन ने उससे अपनी दास्तां बयान कर दी। सुमन की दास्तां सुनकर परी शबन का दिल पसीज उठा। उसे सुमन पर दया आ गई। उसने अपने गले से तावीज उतारा और उसे सुमन को देकर कहा, थे युवक, यह तावीज अपने पास रख लो। यह मेरे प्रेम की निशानी है, तुम इसे कभी अपने शरीर से अलग मत करना। यह हर संकट में तुम्हारे काम आएगा। यह कहकर वह परी वहां से चली गई। सुमन भी उठकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। 2 दिन बाद वह एक नगर में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने कोई काम ढूंढने का प्रयास किया, किंतु किसी भी जगह पर उसे कोई काम न मिला। तब यह विचार कर कि कल सुबह यहाँ के राज दरबार में जाकर राजा से कोई काम मांगूंगा, वह राजमहल की दीवार के साथ ही भूमि पर पड़कर सो रहा। आधी रात का समय हुआ तो किसी स्त्री के रोने का स्वर सुनकर उसकी नींद खुल गई। वह विचार करने लगा कि अवश्य ही वह स्त्री किसी मुसीबत में है, चलकर देखना चाहिए कि उसे क्या कष्ट है। बुलाखी। उस स्त्री के रोने का स्वर वहां के राजा ने भी सुना था। वह उस समय जाग रहा था, यह देखने के लिए कि उस दुखियारी स्त्री को क्या तकलीफ है जो वह आधी रात को इस प्रकार विलाप कर रही है। राजा महल से निकलकर उस दिशा में चल पड़ा जिधर से रोने का स्वर आ रहा था। उधर सुमन भी राजा से पहले उस स्त्री के रोने की दिशा में चल दिया था। अब आगे आगे सुमन और पीछे पीछे राजा, दोनों उस स्त्री की खोज में चल पड़े। सुमन राजा से पहले उस स्त्री के पास पहुंचा।
उस स्त्री ने अच्छे वस्त्राभूषण धारण किए हुए थे। सुमन ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवी, तुम्हें क्या कष्ट है जो आधी रात के समय में इस प्रकार विलाप कर रही हो? यह सुनकर उस स्त्री ने रोना बंद कर दिया। वह बोली, मेरा दुख जानकर क्या करेगा बेटा? तू तो स्वयं ही इस नगर में कोई परदेशी जान पड़ता है। तेरी हालत भी किसी दीनहीन व्यक्ति जैसी दिखाई दे रही है। मेरा दुख तो वही व्यक्ति दूर कर सकता है जो हर तरह की सामर्थ्य रखता हो। हे देवी, सुनकर सुमन ने कहा, जब अपने मुख से मुझे बेटा कहा है तो अपने बेटे से अपना दुख जरूर कहो। भला बेटा माँ के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा? रही दीनहीन होने की बात, मैं दीनहीन जरूर हूँ, यहाँ परदेशी भी हूँ, लेकिन सामर्थ्य में किसी से कम नहीं हूँ। तुम सेवा बताओ, मैं तत्काल उसे पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो सुन बेटा, स्त्री बोली, मैं अपने दुख के लिए नहीं, यहाँ के राजा के दुख के लिए रो रही हूँ। मैं इस राज्य की राज्यलक्ष्मी हूँ। कल यहाँ के राजा का इंतकाल हो जाएगा, तब मुझे ऐसे प्रजापालक राजा का राजमहल त्याग कर कहीं अन्यत्र जाना पड़ेगा। मैं अब तक यहाँ बड़े आराम के साथ रह रही थी, किंतु कल के बाद न जाने मुझे कैसे राजा के यहाँ जाना पड़े। वह राजा मेरे साथ न जाने कैसा व्यवहार करे, इसी आशंका से मैं भयभीत हूँ और इस राजा की मृत्यु के शोक से बरबस ही मेरी रुलाई फूट पड़ रही है। इसी वजह से मेरे आंसू नहीं थम रहे। सुमन कहने लगा, हे माँ, तुमने जो यह अजीब बात बताई कि कल यहाँ के राजा की मृत्यु हो जाएगी, मुझे बताओ तो कि उसकी मृत्यु कैसे होगी? राजा तो बिल्कुल भला चंगा और हर तरह से स्वस्थ है, उसे कोई रोग भी नहीं है, फिर उसकी मृत्यु का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अरे मेरे भोले बेटे, राज्यलक्ष्मी बोली, मैंने यह कब कहा कि उसकी मृत्यु स्वाभाविक रूप में होगी? उसकी मृत्यु तो एक सिंह के द्वारा होगी। सुन, कल यह राजा आखेट के लिए वन में जाएगा, वहीं एक सिंह शिकार के दौरान इसे मार डालेगा। यह सुनकर सुमन ने कहा, हे माँ, जब तुम्हें इतना ज्ञान है कि राजा की मृत्यु सिंह के शिकार के दौरान होगी, तो तुम यह भी अवश्य जानती होगी कि राजा की मृत्यु किस प्रकार टल सकती है। मुझे वह उपाय बताओ, मैं अपने प्राण देकर भी राजा के प्राणों की रक्षा करने की कोशिश करूंगा। देवी बोली, हे परदेशी, उपाय तो है, किंतु वह करना कठिन है। मैं तुझे वह उपाय बताए देती हूँ। उपाय यह है कि जब राजा आखेट करने वन में जाए तो तू भी उसके साथ वन में चले जाना और राजा के साथ परछाई की तरह लगे रहना। सिंह जब राजा को असावधान पाकर उस पर झपटने को हो, उससे पहले ही तू सिंह पर झपट पड़ना और अपनी तलवार से सिंह को मार डालना, लेकिन यह सब तेरी फुर्ती, शक्ति और चपलता पर निर्भर करता है। यदि तनिक भी चूक हुई तो सिंह राजा के साथ साथ फाड़ डालेगा। तुझे भी ऐसा नहीं होगा माँ, सुमन ने कहा, मैं बहुत सतर्क रहूंगा और हर हाल में राजा के जीवन की रक्षा करूंगा। तेरा कल्याण हो, कहकर वह स्त्री अंतर्धान हो गई। राजा ने अंधेरे में छिपकर उन दोनों का सारा वार्तालाप सुना। उसे अनजाने मित्र सुमन के ऊपर गर्व हो आया, जो न तो यहाँ का निवासी ही था और न राजा का कोई मित्र अथवा रिश्तेदार, फिर भी वह उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था। राजा उसी समय उसके सामने जाहिर होना चाहता था, किंतु न जाने क्या सोचकर उसने अपना कार्यक्रम बदल दिया। वह घूमा और सीधा अपने महल में चला गया। सुमन भी लौटकर अपने पहले वाली जगह पर पड़कर सो गया। बुलाखीराम जब राजा अपने महल में आकर पलंग पर लेटा तो वह अपने मन में विचार करने लगा कि कल मैं शिकार करने के लिए जाऊंगा ही नहीं, और जब जंगल में जाऊंगा ही नहीं तो सिंह के हाथों मेरी मौत कैसे हो जाएगी। ऐसा विचार करके राजा ने निश्चय कर लिया कि कल किसी भी हालत में वह वन की ओर नहीं जाएगा, चाहे कैसी भी आवश्यकता क्यों न पड़ जाए। लेकिन राजा का यह निश्चय अगले दिन धरा का धरा रह गया।
भोर होते ही राजा का एक परम मित्र उसके पास आ पहुंचा। उसका वह मित्र स्वयं भी एक रियासत का राजकुमार था और एक दक्ष शिकारी भी था। उसने जब राजा से शिकार करने के लिए वन में चलने को कहा तो राजा इनकार न कर सका और अपने शिकारियों को साथ लेकर वन की ओर चल पड़ा। इस बीच सुमन साये की तरह राजा के साथ लगा रहा। उस बेचारे के पास कोई हथियार तो था नहीं, अतः उसने निश्चय कर लिया कि अपने हाथों से ही वह सिंह का मुकाबला करेगा। हाका शुरू हुआ। शिकारी ढोल बजा जाकर जंगली जानवरों को खदेड़कर उस दिशा में लाने लगे जिधर राजा मचान पर अपने हथियारों से लैस होकर बैठा था। थोड़ी देर में एक कद्दावर सिंह उसे नजर आया। हाका तंग हुआ तो सिंह सीधा मचान की ओर लपका। राजा ने निशाना बांधा और सिंह पर तीर छोड़ दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश तीर सिंह की छाती में न लगकर उसकी पूंछ के समीप जा लगा। इससे सिंह उत्तेजित हो गया और उसने मचान की ओर छलांग लगा दी। इस बार राजा ने उसकी ओर अपना भाला फेंका जो सिंह की पीठ में जा धंसा। सिंह ने एक झुरझुरी सी ली, अपनी पीठ लहराई और राजा का फेंका हुआ भाला उसकी पीठ से निकलकर नीचे गिर गया। इस बीच मचान के पास खड़ा सुमन मूकदर्शक की तरह खड़ा रहा। सिंह से नंगे हाथों भिड़ने का उसका हौसला न हुआ। तभी अचानक उसे याद हो आया कि परी शबन ने उसे एक ताबीज दिया था और कहा था कि यह ताबीज हर संकट में उसकी रक्षा करेगा। सुमन ने तब उस ताबीज को आजमाने का निश्चय कर लिया। उसने गले में लटके ताबीज को रगड़ा। रगड़ते ही तुरंत एक चमत्कार हुआ। शबन वहां प्रकट हुई और एक चमत्कारी तलवार उसे सौंपकर बोली, मुकाबला करो युवक, जीत तुम्हारी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही अंतर्धान हो गई। सब कुछ इतनी जल्दी घटा कि राजा यह जान ही न सका कि कब परी वहां प्रकट हुई और कब अंतर्धान हो गई। बहरहाल सुमन के हाथों में तो अब एक अमोघ अस्त्र आ चुका था। अगली बार जब सिंह राजा की ओर उछला तो उसने एक भी पल का समय गवाए बिना तलवार सिंह के पेट में घुसेड़ दी। सिंह मरकर भूमि पर गिर पड़ा। सिंह के मरते हो राजा का आतंकित चेहरा फिर से खिल उठा। राजा के साथ गए सभी शिकारी भी शोर मचाने लगे कि राजा ने सिंह का शिकार कर लिया है। वह राजा की जय जयकार करने लगे। सुमन ने उनके आनंद में खलल डालना मुनासिब न समझा, अतः वह जिस प्रकार राजा के साथ आया था, राजा के लौटने से पहले ही शहर लौट गया। दूसरे दिन राजा को सुमन का ध्यान आया। उसने गंभीरता से मनन किया तो उसे मालूम हुआ कि सिंह की मृत्यु उसके भाले से नहीं, उस अनजान मददगार की तलवार से हुई थी, जो किसी देवदूत के समान अचानक ही वहां उसकी मदद के लिए पहुंच गया था। तब उसने सुमन को ढूंढकर लाने के लिए आदेश जारी कर दिए। राजा सुमन को बुलाकर उसे सम्मानित करना चाहता था। वह चाहता था कि इसके बदले में वह उस युवक को सम्मान के साथ साथ कोई सम्मानीय पद भी आते दरबार में दे, ताकि वह कुछ उऋण हो सके। इतनी कहानी सुनाकर पटेल जी खामोश हो गए। उन्होंने हुक्के की निगाली मुंह में लगाकर एक जोरदार कश खींचा। कुछ देर उस कश का आनंद उठाया, फिर ढेर सारा धुआं मुंह से उगलकर आगे कहा, बुलाखी। कहानी खत्म हो गई। अब पहचान रिक वह युवक कौन था जिसे तू शाम को देखकर आया था? तो क्या स्वयं सुमन ही वह व्यक्ति था? बुलाखी बोला, और उसी को राजा के सिपाही अपने साथ ले चलने का आग्रह कर रहे थे, ताकि राजा उसे सम्मानित कर कोई अच्छा सा पद उसे राजदरबार में दे सके। बिल्कुल सही समझा तुमने, पटेल बोले, और चूंकि अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया है, इसलिए अब लंबी तान कर सो जाओ। मुझे भी बहुत जोरों से नौद आ रही है। तत्पश्चात दोनों सो गए। रात बीतती रही।
दोस्तों, गंगाराम पटेल बुलाखीराम नाई की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।